गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति पब्लिक स्कूल। दिस सब्जेक्ट इज़ मैथ सेकंड चैप्टर। बच्चों, हमने पहला जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड, जो कि है हमारा नंबर्स एंड न्यूमरल्स। इसको बोलते हैं संख्या और अंक। नंबर सिस्टम होता है हमारा संख्या प्रणाली। ठीक है, तो हमें बताना है संख्या और अंक के बारे में, नंबर एंड न्यूमरल्स के बारे में हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। There is one basic difference between the numeral and the number। जो न्यूमरल और नंबर होता है दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, न्यूमरल इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट द नंबर। जो सिंबल होता है मतलब हर एक नंबर का एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है, उस नंबर को, उस चिन्ह को। जो हमारा सिंबल होता है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब कि कहा जाए तो उस एक होता है जैसे हर देश का एक सिंबल होता है, वैसे ही एक हर नंबर का एक सिंबल होता है। इस तरीके से बता रखा है। ठीक है, नंबर शो अ क्वांटिटी, क्या बोला जाता है इसको, ये संख्या एक कहते हैं, संख्या का एक मात्रा होती है। ठीक है, द सिंबल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर यूज टू फॉर्म द न्यूमरल्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो ये अंक होते हैं, अंकों को बनाने के लिए क्या करता है, जो इसका चिन्ह होता है, जो अंक का जो चिन्ह होता है उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के 9 में क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। किसको, चिन्ह के रूप में, सिंबल के रूप में इसको, ठीक है, उपयोग किया जाता है इसका। These symbols for writing number were first used by Hindus and later borrowed by Arabians। देखिए बच्चे, सबसे पहले जो इसका यूज़ हुआ था, जो हमारा ये था, जो संख्या थी, संख्या लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया था, इस हिंदू ने, जो हिंदू लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसको जो उधार करता थे, जैसे कोई किसी से पैसे लेता था, ठीक है, और जिससे पैसे लेता था, जैसे कि कोई अमीर आदमी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हिंदूज लेटर ब्रॉड, मतलब क्या करते थे, उधार लेते थे। ठीक है, उन अमीर लोगों से, अरेबियन से, और क्या करते, जो उधार करता थे, ठीक है, उधारकर्ता उनसे पैसे लेते थे, तो उस चीज़ को उपयोग हिंदुओं ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ऐसे इस चीज़ का जो संख्या लिखने के लिए जो चिन्ह का उपयोग किया गया, इस तरीके से उसका लाया गया, इसको उपयोग में लाया गया। ठीक है, तो देखिए लिखा है, सो दिस आर कोल्ड हिंदू अरबिक न्यूमेरियल्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो क्या इसको क्या नाम दिया गया बच्चों, इसके नाम दिया गया कि इसलिए इसको, जो देखो यहाँ पे लिखा भी है वेस्ट, मतलब कि पश्चिम में, इसलिए इन्हें पश्चिम में हिंदू अरबी अंक कहा जाता है। ठीक है, हिंदू अरबी अंक कहा जाता है इसको, कहाँ पे, पश्चिम में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, दीज आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में लगभग हर जगह उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा है, दे आर ऑल्सो so they are called international numerals, they are also known as the digit। तो मतलब देखो इंटरनेशनल न्यूमरल्स हो गया, मतलब कि इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अंकों के रूप में भी जाना जाता है, लिखा है ना, नाउ एज डिजिट, मतलब कि इसे अंकों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है हमारा डिफरेंस, जो कि है ये रहा, देखिए different Indian language have different numerals but they all follow the 10 base system of the Hindu number system। देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि विभिन्न भारतीय भाषाएं, मतलब कि बहुत तरह की भाषाएं होती है हमारे इंडिया में, अलग अलग तरह के। ठीक है, तो अलग अलग अंक है उनके। ठीक है, लेकिन वे सभी हिंदू संख्या प्रणाली के ना उस 10 प्रणाली का पालन करते हैं। 10 प्रणाली कौन सी, वही 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्रणाली। ठीक है, तो इसमें हर एक नंबर का एक चिन्ह दे रखा है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी वो कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या लिखा गया है यहाँ पे, सम रीजनल न्यूमरिक स्क्रिप्ट्स आर गिवन बिलो। तो कुछ आपको दे रखी हैं, कुछ क्षेत्रीय लिपियाँ जो होती हैं वो आपको दे रखी हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाऊंगी मैं वो कौन सी लिपियाँ हैं जो दे रखी हैं, किस किस भाषा में, किस किस लैंग्वेज में, किस किस तरीके से बोली जाती है उन सब सिम्बल्स को। ठीक है, 1, 2 को किस भाषा में देखा जाता है, बोला जाता है। दे ऑल यूज़ द प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है,
तो वे सभी क्या, इसमें तो क्या लिखा है, दे ऑल यूज द प्लेस वैल्यू सिस्टम, मतलब कि वे सभी जगह क्या कहते हैं, इसको मूल प्रणाली का उपयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है द 10 बेस सिस्टम इज पॉपुलर कॉल्ड एज डेसिमल सिस्टम, और इस आधार प्रणाली को लोकप्रिय रूप से, मतलब जो लिखा है ना पॉपुलर मतलब फेमस हो जाना, इसको क्या कहा जाता है, दशमलव प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। और इस मतलब इस तरीके से मतलब से क्या हो गया प्रसार, मतलब ये प्रचलित हो चुका है, जिसको क्या कहा जाता है, दशमलव प्रणाली, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे है ये कैसे आपको दे रखा है, इसमें लिखा है ना कि नीचे दिए गए हैं। तो देखिए ये है आपका, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर आपको देखिए लैंग्वेज दे रखी है, ये देखिए ये लैंग्वेज दे रखी है, संस्कृत, हिंदू, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, ओरिया, असमीज़, ठीक है, कन्नाडा, तमिल, तेलुगु, ये सब करके देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 1 2 3 4 5 सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो नंबर दे रखे हैं। और इनको कौन कौन सी लैंग्वेज में क्या क्या लिखा जाता है वो यहाँ पे दे रखा है। देखिए यहाँ पे आपको देखा लैंग्वेज दे रखा है, यहाँ पे आपको बता रखा है कि 0 को किस तरीके से लिखते हैं, 1 को किस तरीके से लिखते हैं, 2 को किस तरीके से लिखते हैं, 4 को, फिर 5 को, 6 7 8 एंड 9 को। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है। तो इसे आप जब आपको PDF मिलेगा ना, तो आपको PDF में पूरा दे रखा होगा, आप इसको देख के समझना है आपको कि कैसे करना है, ठीक है। तो आपको यही चीज़ में दे रखी है, संख्या और अंक के बारे में आपको जानना है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी इंग्लिश समझा दी है कि क्या होता है नंबर एंड न्यूमरल्स। तो आपको देखना है कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना और याद करना है।